नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं उत्तराखंड के अंदर नर्सेज के 1564 पदों पर स्वास्थ्य विभाग में जो भर्ती प्रक्रिया अभी गतिमान है, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम लगातार चल रहा है। 31 मई 2023 को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम शुरू हुआ है और अभी बहुत अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। बहुत सारी अफवाहें भी इस बीच उड़ रही हैं, बहुत सारी अफवाहें होता ही है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सामने आ रही हैं जो कि हमें लगता है गलत है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी सामने आ रही है जो हमें लगता है सही है। लेकिन क्या सही है क्या गलत है, चिकित्सा चयन बोर्ड भी इसका डिसीजन खुद भी करेगा, क्योंकि चिकित्सा चयन बोर्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा बोर्ड है और हमें उम्मीद है कि चिकित्सा चयन बोर्ड कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि किसी बच्चे का भविष्य खराब हो। साथियों, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूं। उत्तराखंड के अंदर या फिर हम कहें पूरे देश के अंदर आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाया जाता है। आर्थिक रूप से कमज़ोर है कौन? सरकार ने जैसे एससी अनुसूचित जाति, एससी वर्ग, अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग और ओबीसी ओबीसी वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसे इनको आरक्षण दिया, इसी तरीके से सामान्य वर्ग में 10% आरक्षण उस तबके को दिया जो गरीब है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जिसको कि सही मायने में आरक्षण की ज़रूरत है। एससी एसटी ओबीसी वो तो जातिगत उत्पीड़न झेल रहे हैं तो उनको तो मिला ही है, ताकि जातिगत समानता लाने की कोशिश की जा सके, देश के अंदर जातिगत भेदभाव ना बढ़े, इसलिए उनको आरक्षण दिया गया। लेकिन एक सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमज़ोर जो लोग हैं उनको भी एक आरक्षण दिया गया 10%। उस आरक्षण को देने का जो सरकार का मेन मकसद है वो ये है कि जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, जो किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए। अच्छी पहल है और 9 जनवरी 2019 को संसद द्वारा संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर जो लोग हैं उनको 10% आरक्षण का प्रावधान दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि ये आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं कौन? थोड़ा सा हम इस पर अगर जाएं, थोड़ा सा अगर हम देखें कि सरकार ने क्या क्या मानक रखे हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो साथियों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सरकारी नौकरी में है या नहीं। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि सरकारी नौकरी में हैं, तो मैंने आज क्लियर कर लिया है, सरकारी नौकरी में कोई है या नहीं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 8 लाख उनकी या उनके परिवार की, मतलब अकेले उस कैंडिडेट की नहीं, उनके पूरे परिवार की जो आय है वो कम से कम 8 लाख या उससे कम होगी तो आपका आर्थिक रूप से कमज़ोर का सर्टिफिकेट बन सकता है। लेकिन अगर 8 लाख होगी या उससे ज़्यादा होगी तो आप आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं है। लगभग अगर मैं बताऊं, महीने के अगर आप 60-70 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा ये कि जो इतना पैसा कमा रहा होगा वो आर्थिक रूप से कमज़ोर कैसे होगा। कहीं ना कहीं सरकार ने जो ये पॉइंट बनाए, ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा अजीब लगे, क्योंकि इसमें तो कोई भी, जितने भी मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास क्या, इसमें हायर क्लास भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि क्राइटेरिया ही ऐसा रखा है। दूसरा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपके पास अगर 5 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ बोले तो 1 एकड़ में लगभग 6 बीघा होती है, तो 30 बीघा अगर आपके पास ज़मीन है या उससे कम है तो आप आर्थिक रूप से कमज़ोर का सर्टिफिकेट बना सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा ज़मीन है तो आप फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर का सर्टिफिकेट नहीं बना सकते। इसी तरह से अगर आप शहर में, नगर निगम या नगर पालिका क्षेत्र में आते हैं, शहरी क्षेत्र में आते हैं, तो आपके पास अगर 1000 स्क्वायर फुट ज़मीन है तो आप 1000 या उससे कम है तो आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, और उससे ज़्यादा है तो आप आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं हैं। ये क्राइटेरिया होना ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊं, आज की डेट में
8 लाख रुपए ईयरली इनकम मिडिल क्लास की भी नहीं है। इसका मतलब EWS कोई भी बना सकता है, आर्थिक रूप से कमजोर का सर्टिफिकेट कोई भी बना सकता है। क्यों? तो हर किसी का बन जाएगा। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनका नहीं बनेगा, रेयर लोग होंगे वो, नहीं तो ये सभी का बन जाएगा। आप कोशिश करेंगे तो आपका EWS आसानी से बन सकता है। लेकिन इससे हो क्या रहा है, इससे जो सही मायने में आर्थिक रूप से कमजोर है उसका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, वो परेशान हो रहा है, भटक रहा है, इधर उधर धक्के खा रहा है। असल मायने में जिसको ज़रूरत है वो बस धक्के ही खा रहा है, और उन लोगों के सर्टिफिकेट बन जा रहे हैं जिनको ज़रूरत नहीं है असल मायने में, वो बना ले रहे हैं सर्टिफिकेट। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, एक बहुत बड़ा सवाल है कि सर्टिफिकेट किसका बनना चाहिए, किसका नहीं बनना चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं क्या है, एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्राइटेरिया थोड़ा मुझे अजीब लगा। अजीब इसलिए लगा क्योंकि 8 लाख रुपए इनकम का मतलब आप समझ लीजिए, वही आप अगर 12 से आप उसको डिवाइड करेंगे तो 8 लाख को लगभग 60-70 हज़ार रुपये मंथली इनकम का ऐसी समथिंग आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत गंभीर विषय है, और कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा है, जो असल मायने में आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनका हक उनको नहीं मिल पा रहा है, जो कि उनको मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो अपने इस हक से वंचित रह जा रहे हैं क्योंकि उनके सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहे हैं। ऐसे मेरे पास कुछ मामले आए थे हमारे प्रोफेशन से ही जुड़े हुए, तो वो बहुत परेशान हैं। उनके पास न ज़मीन है न मकान है, किराए में रहते हैं, और अगर वो आर्थिक रूप से कमज़ोर का सर्टिफिकेट बनाने के लिए तहसील में जाते हैं तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ से निराशा हाथ लगती है, उनका कोई काम नहीं हो रहा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और सरकार को कहीं ना कहीं क्या करना था इसमें, थोड़ा मेरे हिसाब से कम 2 लाख रुपए अगर क्राइटेरिया रखती गवर्नमेंट की, 2 लाख रुपए से कम, 2 लाख या 2 लाख से कम जिसकी ईयरली इनकम है उनके लिए अगर बनाती तो मुझे लगता है कि सही मायने में लोगों को बेनिफिट होता। लेकिन अब ठीक है, गवर्नमेंट का रूल है, भारत सरकार ने अगर 9 जनवरी 2019 को संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन करके अगर ये नियम बनाया तो कुछ ना कुछ सोचा होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ फिर से बता देना चाहता हूँ, आप कोशिश कीजिए, आपका आर्थिक रूप से कमज़ोर का सर्टिफिकेट आसानी से बन जाएगा, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन इसमें होने वाला है क्योंकि ये तो कोई भी बना लेगा। ये बहुत सरकारी नौकरी वाला भी बना लेगा, प्राइवेट नौकरी वाला भी बना लेगा। इनकम 60 से 70 हज़ार रुपये, मतलब वही 8 लाख रुपए ईयरली आपकी इनकम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 8 लाख तक अगर है आपकी इनकम तो आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। अगर इतनी इनकम नहीं है, इससे ज़्यादा है, तो आप आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं है। शहर में 1000 स्क्वायर फुट का प्लॉट या फिर 1000 स्क्वायर फुट पर मकान, और ग्रामीण में लगभग 5 एकड़ 30 बीघा ज़मीन अगर आपके पास है, लगभग 30 बीघा ज़मीन अगर आपके पास है तो आप आर्थिक रूप से कमज़ोर है। अगर उससे ज़्यादा ज़मीन है तो आप आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं है। तो मुझे लगता है लगभग सभी लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर ही हैं, और उत्तराखंड में तो मुझे रेयर ही लगता है कि कोई शायद आर्थिक रूप से कमज़ोर ना हो। सभी आर्थिक रूप से कमज़ोर ही मुझे लग रहे हैं। बहुत रेयर ऐसे लोग मिलेंगे जो शायद आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं होंगे। तो ये बहुत सारे लोगों के मन में डाउट चल रहा था कि उसकी गवर्नमेंट जॉब है, और मैंने भी कहा था, मुझे भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो पिछली वीडियो मैंने दी वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक थी उसमें, और मैंने आज पूरा डाटा कलेक्ट किया, सब कुछ अच्छे से स्टडी किया, और उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, मुझे इस विषय में पूरी जानकारी लोगों को देनी चाहिए ताकि किसी को कोई भ्रम ना हो, किसी तरह के कोई गलतफहमी किसी के बीच में ना हो, कोई मिसगाइड ना हो। इसलिए मैं ये वीडियो आप सब लोगों के सामने लेकर आया हूँ ताकि आप लोग जिसको भी EWS बनाना हो वो आसानी से बना सके, या फिर जो भी इस क्राइटेरिया को टच कर रहा हो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि हाँ ये डाउट है। अगर मेरे पास उसका जवाब होगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की, नहीं होगा तो मैं आपको भी बताऊंगा कि हाँ मेरे पास ऐसा जवाब नहीं है, और कोशिश करूंगा उस जवाब को ढूंढने की। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप अगर मेरे से कोई सवाल करते हैं तो मैं उसका
बिल्कुल सटीक जवाब दे पाऊँ। और मैं कोई भी जवाब हवा में नहीं देता हूँ, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। जवाब देने के लिए मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, वकील हैं, तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, सबसे बात करके तब जाकर मैं जानकारी देता हूँ, ताकि किसी को कोई गलत जानकारी ना मिले। उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस जानकारी से संतुष्ट होंगे, और उम्मीद करता हूँ आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल को जिस भी साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा उससे निवेदन करता हूँ उनसे कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी जो भी जानकारियाँ मैं दूँ वो आप तक पहुँच सके और आपको प्रॉपर सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद।